एज इज जस्ट ए नंबर आ सेटा आपण भलो भाबे प्रूव करंती हाँ तो सहीटा भावे एज इज जस्ट अ नंबर। आ जने हीरो को भी आपण सुपरस्टार करि परचंती। नहीं आपको मैंने नहीं presence- किया है, ना 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 मैंने नहीं किया है, वो उनका खुद का किस्मत है, उनकी खुद की डेस्टिनी है। आ आपण पई दी जण सुपरस्टार भी ब्रेक पाइचंती ओडिसा रे। अनुभव महांती परे अरिंदम रॉय भी थिले। हाँ 10 रु अधिक ओडिया फिल्म करचंती। कुछ 30 କିନ୍ତୁ କୋଉ ଫିଲ୍ମ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ସବୁବେଳେ ସେ ତାର ଧୁନ୍ ବା ତାର ସିକ୍वेନ୍ସ ମନେ पड़िजाए? मोरो एक्चुअली है 3-4 है, लेकिन तो सबुठु फेवरेट तो एक्चुअली आई लव यू ओनली फर्स्ट मूवी, बट तापरे अच्छी प्रिया मो प्रिया। ଆପଣ ହିରୋଇନ୍ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କଲେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଥିଲା ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଲାଗିଲା କି ହଁ ଏଥିରେ ବି କିଛି ମୋତେ ନା କମେଇବାର ଅଛି? दोनों, एक तो आई लव डांसिंग और मते लागिला कि कुछ नया मते एक्चुअली ना, मुझे ना उस टाइम मूवीज के ऑफर इतने ज़्यादा आ नहीं रहे थे। ଆପଣ ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟି ହିସାବରେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି ଆଉ रिलेशनକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ରଖନ୍ତି ୱିଥ୍ ଗ୍ଲାମର ୱାର୍ଲ୍ଡ ସହିତ? एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री में नहीं, सभी जगह है, ये कॉमन है। मुझे ନା, उड़ीसा से ଏଠି- अगर ଏଠି କାମ ନ ମିଳିବା ପଛରେ କାରଣ ନୁହେଁ ତ ପଇସା ଟଙ୍କା ଆପଣ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ नहीं नहीं, କରୁଥିବେ। आई थिंक पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत शायद हो सकता है एक रीज़न, प्लस सेकंड रीज़न इज मेरा रेम्युनरेशन। दिना सरे नाही राती सरे नाही तो पाई। नमस्कार न्यूज 7 पॉडकास्ट को स्वागत करुच्ची मु तापस। आज आम सहित जी अतिथि अच्छा से ओडिशा को बहुत भल पाती, ओडिया माने तांको मध्य भल पाती। से ओडिशा रे अनेक फिल्म करछंती किंतु दिल्ली रे पढ़िछंती बढ़िछंती, मुंबई रे कैरियर करछंती, किंतु ओडिशा प्रति तांकर रहिछ अहेतुक आकर्षण। से जणे हीरोइन किंतु ता व्यतीत तांकर आउरी को करिकुलर एक्टिविटीज भी रहिछि। से जणे न्यूमरोलॉजिस्ट आउ से होचंती जणे योगा टीचर। से आउ केही नहंती, से होचंती समस्तक प्रिय लोकप्रिय अभिनेत्री नम्रता थापा। मैडम नमस्कार, कार्यक्रम को स्वागत। नमस्कार, जय जगन्नाथ। साधारणतः आम देखू अभिनेत्री माने बयस बढ़ी जाए आ तांको पई बयसटा गोटे संख्या, एज इज जस्ट ए नंबर जस्ट अ आ नंबर। सेटा आपण भलो भाबे प्रूव करंती। हाँ तो सहीटा भावे एज इज जस्ट अ नंबर। दिल से आप एकदम यंग फील करो और बच्चे की तरह रहो तो मते लाଗୁଛି कि आपण भी लागिबे सेमती। किछि टिप्स भी आमे नबु आपण पाखरु केमिति आपणकर दिनचर्या हुए, केमिति जणे करबा दरकार यंग रहबा पई? କିଛି नहीं, ଟିକେ ଖାଇବା ମୁଁ थोड़ा सा ध्यान देती हूँ ଆଉ ମୁଁ कोशिश करे कि बेसी जंक फूड ना खाଇବା उचित ଆଉ ଟିକେ एक्सरसाइज बस किंतु ହେଇଗଲା। एबेका जमाना रे चाइनीज 2 मिनट का नूडल ये सब क्रेविंग हुए देखिले खाइबी चिकन खाइबी, किंतु आपण केमिति कंट्रोल करंती? तो मुँह तो सबू खाए, मैं नॉनवेज भी खाती हूँ, आई लव नॉनवेज, कब से कोशिश कर रही हूँ कि छोड़ दूँ पर छूटता नहीं है। तो चाइनीज़ भी खाती हूँ, जंक फूड भी खाती हूँ, लेकिन जंक बस वही है कि थोड़ा कंट्रोल कर, मतलब 10-15 दिन में या महीने में एक बार ऐसा। बेसी खाए हुए तो मतलब ऑब्वियसली फिर तो हो जाएंगे ना मोटे, और फिर वही वही बस मेन प्रॉब्लम है कि वो लोग नहीं समझते हैं कि मतलब जंक खाओ तो लेकिन थोड़ा लिमिट में खाओ। जति 15 दिन body में एक बार संभाली खा पारिबे लो। जति। हाँ हाँ, सबू दिन है और सबू एवरी वीकेंड इफ यू विल ईट तो फिर तो प्रॉब्लम होगी ही। दिल्ली रे आपण जन्म हिचंती, दिल्ली रे आज्ञा। पढ़िचंती बढ़िचंती, जेएनयू रे आपण सॉरी डीयू रे पढ़िचंती। पढ़िला परे मॉडलिंग प्रति आपणकर रुचि केमिति ହେଲା? एक्चुअली पढ़िला परे नहीं, जब मैं पढ़ रही थी तभी से इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया। मैं मतलब आई वॉज इन 8th 9th स्टैंडर्ड, तो मुझे एक मेरे मेरे ब्रदर को उसके किसी दोस्त ने बोला कि ऐसा एक मॉडलिंग का एक ऑडिशन हो रहा है, एक फ़ैशन शो है, तो चलो हम जाके दोनों ऑडिशन देते हैं, ट्राई करते हैं। अब मेरा भाई जा रहा था, वो मेरे से बड़े हैं 3 साल, तो मैंने बोला मैं भी आती हूँ साथ में, चलो दोनों मिल के जाते हैं, ट्राई करते हैं।
तो उन्होंने भी बोला ठीक है चल तुझे आना है तो हम लोग गए और हम दोनों का सिलेक्शन हो गया फैशन शो में। उन्होंने बोला कि कोरियोग्राफर ने थोड़ा वॉक करके दिखाओ, वॉक किया, हो गया, सिलेक्शन हो गया। बस वहाँ से जो सिलसिला स्टार्ट हुआ, उसके बाद बैक टू बैक फैशन शोज़ मैंने बहुत सारे किए। और फिर पढ़ाई भी मैं साथ साथ कर ही रही थी, 9th किया, 10th किया, 11th किया, 12th किया, साथ में बीच बीच में फिर मॉडलिंग का काम बढ़ने लगा। जैसे गृह शोभा, अगर आपने सुना हो, गृह शोभा मैगज़ीन, सरिता मैगज़ीन, उस टाइम पे बहुत हिंदी के मैगज़ीन्स, ये सब बहुत फेमस अपने टाइम के मैगज़ीन्स हैं। तो उनका मुझे फ़ोटोशूट, उसके कवर पे आना और वो सब मॉडलिंग मिलने लगा। फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे प्रोडक्ट्स मिलने लगे, एटलस साइकिल और जाल एयरलाइंस और कैलेंडर शूट्स, वो सब। तो इंटरेस्ट आने लगा, अच्छा लगने लगा, और कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन भी लोगों से मिलना शुरू हो गया कि नहीं मैं अच्छा कर रही हूँ। और जब कॉल्स आते हैं और बैक टू बैक काम मिलने लगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना, कि हाँ मुझे मिल रहा है काम, तो मतलब मैं कर सकती हूँ। तो फिर 12th के बाद मैंने डिसाइड किया, एक्चुअली क्या हुआ, बीच में ही मुझे पता चला कि बॉम्बे से एक कोई है सीरियल आता था, हॉरर कोई है। सीरियल। कोई है, कोई है। कोई है नहीं, कोई कोई है। तो वो सीरियल का वो लोग ऑडिशन लेने के लिए, उनको नए फेस चाहिए थे, और वो दिल्ली आए ऑडिशन करने के लिए। तो मुझे एक कोऑर्डिनेटर ने बोला, क्योंकि मैं तो तब मॉडलिंग कर ही रही थी, काफ़ी मॉडलिंग में एस्टैब्लिश हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि सीरियल का एक है, आप जाओगे, करोगे एक्टिंग, आपको ट्राई करना है। तो मैं कहली हाँ जी भी। तो गली ସେଇଟା କିଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ନଥିଲା। एंड आई वाज शॉक्ड, स्क्रिप्ट नहीं है, सीरियल का ऑडिशन ले रहे हैं, कैसे ऑडिशन, डायलॉग क्या बोलने हैं। तो जो ऑडिशन ले रहे थे, वो कास्टिंग डायरेक्टर, उन्होंने बोला मैं आपको 10 मिनट देता हूँ, चाहिए तो आप 20 मिनट लो, अपने आप आपको डायलॉग प्रिपेयर करना है, रेडी करना है। आप सोचो आप क्या स्क्रिप्ट रेडी करोगे और परफॉर्म करके दिखाओगे। ओ बाप रे, भारी टेंशन। मतलब मेरा डायलॉग के अलावा सामने वाले का डायलॉग भी मुझे सोचना पड़ा कि ऑब्वियसली कोई सीन क्रिएट करूँगी, कुछ क्रिएट से किसी करूँगी, सीन रो पर्टिकुलर दे किच्छी नथिले। नहीं, कुछ नहीं। मतलब एक होता है ना सिचुएशन दे दो, कि हम आपको सिचुएशन दे रहे हैं, इस पे आप जो भी प्रिपेयर कर सकते हो डायलॉग्स, और वो आप करो। कुछ नहीं, सिचुएशन भी खुद को ही क्रिएट करना था। तो मैंने सिचुएशन क्रिएट किया कि कोई है, मतलब किसी लड़के से प्यार करती हूँ, वो है, उसके घर पे जा रही हूँ, और लेकिन वो मना कर रहे हैं। ऐसे से कुछ सोच के मैंने प्रिपेयर किया कि मैं बोल रही हूँ नहीं प्लीज़ मुझे उससे शादी करनी है, हम प्यार करते हैं, ऐसे से करके मैंने वो थोड़ा सा एक प्रिपेयर किया, और छोटा सा स्क्रिप्ट, और वो ऑडिशन दिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। एंड साथ में नेहा धूपिया, अगर आप जानते हो तो, शी इज़ अ फेमस नेम मॉडलिंग में, और मूवीज़ में भी अभी तो वो आती हैं। तो उनका भी फर्स्ट सीरियल, तो उनका भी सिलेक्शन हो गया। तो हम दोनों और एक दो कुछ और बॉम्बे के एक्टर्स थे। तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई सीरियल से। और जब ये सीरियल किया हम लोगों ने, इसकी शूटिंग जयपुर में हुई थी, तो उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बॉम्बे जाऊंगी और मैं एक्टिंग करूंगी। मॉडलिंग अभी 2-3 साल 4 साल बहुत हो गया, कर लिया। तो मैंने घर में पापा मम्मी को बोला कि मुझे करना है, एक्टिंग करना है, मैं बॉम्बे जाऊंगी। पहले तो एक अच्छा पोर्टफोलियो करूंगी बॉम्बे जाके। तो मैगज़ीन में पढ़ते थे कि एक्टर्स का, स्टार्स का कौन करता है, तो मैंने पढ़ा हुआ था नाम डब्बू रत्नानी। तो मैंने बोला मैं जाऊंगी, उनसे फ़ोटोशूट करवाऊंगी, और फिर मैं वहाँ से अपना करियर स्टार्ट करूंगी। अभी देखते थे हम कि डब्बू रत्नानी, रानी मुखर्जी, माधुरी दीक्षित, और उस टाइम के ऋतिक रोशन, उस सब के वो तो स्टार, तभी भी वो ऑलरेडी उस टाइम पे वो ऑलरेडी बहुत फेमस फोटोग्राफर बन चुके थे। वो ही उनका फीस ही 50,000 रुपीज़ उस टाइम पे। 50,000 रुपीज़ मतलब हमें सिर्फ 1,000 रुपये, 2,000 रुपये काम करने का मिलता था। उस टाइम पे मैं सोच रही हूँ कि 50,000 रुपीज़ पोर्टफोलियो शूट, तो वो घर से थोड़ा मिला, ऑलमोस्ट हाफ अमाउंट मिला। बाकी सब इधर उधर से अरेंज करके वो मैं करके गई, और मैंने वहाँ पे पोर्टफोलियो शूट किया। तो उसके बाद से फिर मेरा करियर बॉम्बे में स्टार्ट हुआ। एक घर छोटा सा लिया, जो एक छोटा सा, मतलब बोलते हैं ना सच में, बड़े बड़े एक्टर्स जैसे अपना स्टोरी सुनाते हैं, हम सुनते थे, हम सुनते हैं अभी भी, कि छोटे से रूम में हम रहते थे, उसी में किचन, उसी में एक साइड पे कॉर्नर पे बाथरूम, ऐसे जाके मैंने वहाँ से अपना करियर स्टार्ट किया है। तो मैंने भी वो टाइम देखा है। मैं ऐसा नहीं कि मैं एकदम से आते ही मैं, कि मुझे एकदम से सब कुछ मिल गया और मुझे कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा, स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ସେଇ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରହିଲି,
वहीं पे किचन, वहीं पे बाथरूम कॉर्नर में, मतलब प्रॉपर रूम, एक छोटा बाथरूम। तो वहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट करते करते फिर वो बालाजी में काम मिला और दूसरे प्रोडक्शन हाउस में काम मिला, करते करते फिर और घरे उससे बेटर घर करते करते हो गया। देन फाइनली आई बॉट माई ओन हाउस ऑल्सो, अपना घर भी ले लिया। फिर इसके दौरान तो फिर आपको पता ही है, उड़िया मूवी स्टार्ट हो गई। घरे केही कनेक्ट थिले ग्लैमर दुनिया सहित? नहीं, नो बडी, के ही नहीं। हम्म। एंड एक्चुअली मैं बचपन में डॉक्टर बनना चाहती थी। तो वो मेरे को मेरी मम्मी ने बोला कि तुझे तो डॉक्टर बनना था, एकदम से क्या हो गया? अभी अभी नहीं करना है मेरा, नहीं करना है, एक्टिंग ही करना है बस। କିନ୍ତୁ ବି ଟାଉନରେ So, ଗୋଟେ ଚାଲେ ନେପୋଟିଜମ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେହି ନଥାଇକି ବି ସେଠି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି भी सक्सेस पाइले। हाँ, होता है, बट था मेरे टाइम पे भी कंपटीशन और वो क्रिटिसिज्म, वो सब बहुत था। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है काम के लिए। मतलब मैं सुबह निकलती थी घर से, मैं चेंबूर में रहती थी पहले, चेंबूर से फिर मलाड में शिफ्ट हुई। तो सुबह बस रोज़ का रूटीन होता था कि ब्रेकफास्ट करो और एक जॉब की तरह जैसे ड्यूटी होती है ना, कहीं ऑफिस जाना है, ब्रेकफास्ट खाओ और निकल जाओ। और जाके जो भी, जैसे वो मलाड में बहुत सारे ऑफिस है या यारी रोड पे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस है, मुझे पता भी नहीं कहाँ कहाँ पे कौन है, क्या क्या नाम है उनके, बस मैं निकल जाती थी कि एक बार निकलूंगी सुबह ब्रेकफास्ट करके, शाम तक जितने ज़्यादा मैं मैक्सिमम कवर कर सकती हूँ प्रोडक्शन हाउसेस में जाके। तब आपको याद है उस टाइम पे फोटोज चलते थे 4x6 के हार्ड कॉपीज। तो वो, और एक पेपर में अपना बायोडाटा बना के बहुत सारे प्रिंट आउट्स लेके रखे हुए थे। तो बस रोज़ सुबह ऑफिस की तरह निकलना, हर प्रोडक्शन हाउस में जाके अपना अपनी फ़ोटोज़ देती थी, अपना बायोडाटा देती थी कि कुछ काम होगा तो आप बोलना। କିଛି କାମ ମିଳିଯିବା हाँ, ଦରକାର। बोले हाँ, तो फिर बस सेटा मुँह खोली, कितना वो करने के बाद। लेकिन ना मुझे, मैं आई फील आई एम लकी, और भगवान का बहुत आशीर्वाद है कि मुझे इमीडिएटली कॉल्स आने लगे, ऑडिशंस के कॉल्स आने लगे। फिर ऑडिशन देना स्टार्ट किया तो काम भी मिलने लगा। इमीडिएटली जाते ही, मुझे बैठना नहीं पड़ा बॉम्बे जाते ही। विद इन 3 months आई हैड अ सीरियल, न्यू सीरियल। ଆପଣ ଅନେକ ସିରିଏଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜି ଟିଭିରେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଫେମସ୍ यहाँ में घर घर खेली रे भी ଆପଣ हाँ, ଅଛନ୍ତି। राइट, वो बहुत बहुत चला वो सीरियल। और ଜି ଟିଭି के तो मैंने आई थिंक चारटा ना पांचटा सीरियल कली ଜି ଟିଭି ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସିରିयल ଥିଲା ଡିଡି ୱାନ୍ରେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ टेलीविजन पे, स्त्री तेरी कहानी। ସେଇଟା भी बहुत फेमस, बहुत अच्छा सुपर हिट शो। मतलब मैं अभी भी जाती हूँ तो अभी भी लोग मुझे बोलते हैं, आपने स्त्री तेरी कहानी, आप तारा, आपने तारा का रोल किया था ना। अभी भी लोगों को याद है वो DD1 का सीरियल। यहाँ में घर घर खेली भी ଆପଣ ଅଡିସନ ଦେଇକି ସେଟା ପାଇଥିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲ୍ ପାଇଥିଲି। ହଁ, ତାପରେ କନଫର୍ମ होने के बाद ସେମାନେ କଲେ ଲୁକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଅଡ଼ିସନ୍, ଫାଇନାଲ୍ ଅଡ଼ିସନ୍ ଯାକୁ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିସାରିଥିଲେ। नहीं, ना, दैट टाइम आई वाज डूइंग ओनली सीरियल्स। और एक्चुअली क्या हुआ, मैं यहाँ मैं घर घर के लिए की आपको स्टोरी बताती हूँ। ये राजश्री प्रोडक्शंस का सीरियल है। तो राजश्री प्रोडक्शन से मुझे कॉल आया था मूवी करने के लिए। तो उनका एक गुजराती मूवी जो उन्होंने बहुत पहले प्रोड्यूस किया था, जो कि सुपर डुपर हिट मूवी है गुजराती लैंग्वेज में। तो वो चाहते थे कि उड़िया लैंग्वेज में करने के लिए मुझे और अनुभव को लेके। तो मैं तो बॉम्बे में ही थी, अनुभव को बुलाया गया तो हम लोग गए। हाँ, मैं उड़िया मूवी कर चुकी थी, यू आर राइट, मैं उड़िया मूवी कर चुकी थी, लेकिन सीरियल भी कर चुकी थी पहले। यहाँ मैं घर घर के लिए आ चुका था। उसके बाद मेरे को उन्होंने बुलाया कि हम उड़िया मूवी करेंगे, गुजराती का रीमेक, बट वो समहाउ नहीं हो पाया। अच्छा। उसके बाद फिर वहाँ से उनको थोड़ा फिर लगा कि नहीं, शायद वहाँ से हमारा एक बॉन्डिंग बन गया, एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया राजश्री के साथ। तो वापस बैक टू बैक मुझे वो लोग सीरियल में मैंने काम किया, 3 या 4 सीरियल में उनके साथ काम किया मैंने। ଆପଣ ହିନ୍ଦୀରେ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ସିରିଏଲରେ ନାଁ କମେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମରେ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ। नहीं, डेब्यू अच्छी मोरो भोजपुरी मूवी। ଫାଷ୍ଟ ଭୋଜପୁରୀ। फर्स्ट भोजपुरी तो ମୁଁ ବଲିଉଡରେ କଲି ହେଇନି, ମାନେ ନା ଅଲଗା ନା ରିଜନାଲ ନା, ଚ୍ୟାନେଲରେ yes ହେଇଛି, yes ରିଜନାଲ yes। ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଭୋଜପୁରୀ ପରେ ଓଡ଼ିଆ। भोजपुरी ମୁଁ କଲି रवि किशन साथ आई थिंक 2 या 3 मूवीज मैंने रवि जी के साथ की। तापर मते कॉल आसिला ए आई लव यू पाई। କେମିତି ରାଜି ହେଲେ?
डर रही थी, बहुत डर रही थी, राज़ी नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे मुझे लग रहा था कि लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट है, टफ़ है, कैसे बोलूँगी, कभी सुना भी नहीं है। और तो जब टूटू टूटू जी को मिली एक फ्रेंड के थ्रू कि वो एक कास्टिंग डायरेक्टर है, तो उन्होंने बोला मेरा फ्रेंड है वो संजय नायक, वो उड़ीसा से आ रहे हैं, उनको एक नया फेस चाहिए, तो आप आओ मिलने के लिए। मैंने बोला मैं उड़िया को ही पारी भी नहीं बाबा, मुझे माफ़ करो, मैं नहीं होगा मुझसे। मैंने सच्ची बोलूँ, मतलब आई एम सॉरी, मैं ये बोल रही हूँ, मैं किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहती, बट एक जेन्युइन बात बता रही हूँ कि मैंने तब तक उड़िया लैंग्वेज सुनी भी नहीं थी कहीं पे भी। कोई कोई जान पहचान में नहीं है, कहाँ से सुनूँ ना, मैं तो वो चैनल भी नहीं देखती हूँ, और कोई ऐसा जैसे कॉमन भी नहीं था, क्योंकि साउथ इंडियन जैसे हम लोग मूवीज़ देखते रहते हैं, तमिल तेलुगु ऐसे सब मूवीज़ टीवी पे आती रहती है, तो उड़िया तो कोई कभी कभी सुना नहीं। तो पहले तो मैंने उनको पूछा, मैं बोला उड़िया लैंग्वेज मेरे को थोड़ा बोल के सुनाओ, तो बोला मुझे नहीं आता है, उनको मिलोगी ना उनको पूछ लेना। तो गई मिलने, तो गई तो फिर जैसे ही मिली तो उन्होंने बताया टूटू जी ने कि भाई वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस ऑफ उड़ीसा, ब्रजराज मूवीज़, जिसके लिए मैं आपको मिल रहा हूँ, और हमारे डायरेक्टर भी बहुत बहुत ही अच्छे वेल एस्टैब्लिश डायरेक्टर है, हौरव भाई के बारे में उन्होंने बताया। फिर लड़का हमारा हीरो नया है, और उसके साथ मुझे परफेक्ट एक एक जोड़ी चाहिए कि मेरा कपल ऐसा हो कि आज तक मतलब उड़ीसा में वैसा कपल रचना दीदी और मुन्ना भाई श्रीराम, के बाद हाँ। आया ही नहीं हो ऐसा। तो ठीक है, फिर फ़ोटो वोटो दिखाया हीरो का, सब वो हुआ। तो उन्होंने बोला कि देखो जो भी है, आपकी मम्मी साथ में आई हैं, तो मैं अभी से मैं बोल देता हूँ, मुझे आप पसंद हो, मेरी मूवी के लिए आप एकदम परफेक्ट हो, फाइनल हो। बस वो निकाला शगुन और उन्होंने मेरे हाथ में रख दिया, आप ही मेरा मूवी कर रहे हो बस, अब मैं और कोई हीरोइन ढूंढूंगा नहीं। तो मैंने बोला कि लेकिन मैं लैंग्वेज नहीं बोल पाई अगर वहाँ जाके शूटिंग पे, तो आप क्या करोगे? फिर क्या मेरे को, मतलब मैं, मतलब आपका तो मूवी अटक जाएगा ना बीच में, क्योंकि मुझे तो गारंटी नहीं है मैं बोल पाऊंगी। बिल्कुल मुझे श्योरिटी नहीं थी कि मैं बोल पाऊंगी। ସେ କହିଲେ नहीं नहीं मोर कॉन्फिडेंस अच्छी, तुम्हें କରିପାରିବ। मैं बोला हो ठीक है जाओ देखते हैं जाके। जब यहाँ वापस आई, तब आके इतना बड़ा शौक मुझे मिला कि अंधी लड़की का रोल है। कोयली, एक तो उड़िया लैंग्वेज जिसका मुझे ABCD कुछ नहीं पता है, उसके ऊपर से अंधी का रोल, कम से कम मतलब थोड़ा चैलेंज हो गया ना, एक और चैलेंज हो गया, दो दो चैलेंज हो गए, लैंग्वेज मेरे लिए चैलेंज, और दूसरा ये अंधी का रोल, वो भी इट्स अ शौक पर डिफिकल्ट शौक। थिंग। तो हो गया। सब लोग इतने अगर इतना हेल्प और इतना प्यार मुझे सारे टेक्नीशियंस ने, हौरव भाई ने, उनकी पूरी टीम, देबू भाई, मनदीप भाई, वो सब जो थे, मनदीप भाई तो अभी बेचारे नहीं हैं, बट उन लोगों ने मुझे जो हेल्प किया है, बार बार मेरे साथ बैठ के, मैं पकड़ पकड़ के बैठती थी, मेरे साथ बैठो, और मैं डायलॉग्स के सीक्वेंसेस बनाती थी, वो मेरी शुरू से आदत है। तो सब लोग को लेके बैठती थी, और वो लोग उतना टाइम मेरे साथ देते थे और मेरे को उतना मतलब हेल्प करते थे। फिर सबका नेचर इतना अच्छा, मतलब किसी ने भी मुझे ऐसा फील नहीं करवाया कि मैं बाहर से आई हूँ, और मतलब वो नॉन उड़िया गर्ल ऐसा करके किसी ने भी फील नहीं करवाया। सबने इतना प्यार दिया, इतना हेल्प किया, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे अकेले की मेहनत नहीं है आई लव यू एक्चुअली। मैंने जो किया है या जो परफॉर्मेंस लोगों को अच्छी लगती है, उसके पीछे इतने सारे लोगों का हाथ है, उन सबके कंधों पे पैर रख के मैं चढ़ी हूँ और वहाँ पहुँची हूँ। ହୁଏତ ଏଇଟା ଡେଷ୍ଟିନି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି, हाँ କିନ୍ତୁ रियली। ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ହିରୋଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ସୁପରଷ୍ଟାର କରିପାରୁଛନ୍ତି नहीं नहीं, ଆପଣଙ୍କ मैंने नहीं किया है, प्रेजेंस। ना 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 ना, मैंने नहीं किया है, वो उनका खुद का किस्मत है, उनकी खुद की डेस्टिनी है। मुझे लगता है आई एम लक्की कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आई लव यू फिल्म के साथ जुड़ी, कि मेरी डेस्टिनी यहाँ पे बन गई, और अभी ऐसा हो गया है कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं कभी भी उड़िया इंडस्ट्री के बिना रह पाऊंगी, ऐसा है। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦି ଜଣ ସୁପରଷ୍ଟାର ବି ବ୍ରେକ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ପରେ ଅରିନ୍ଦମ ରୟ ବି अरिंदम, ଥିଲେ। हाँ राइट 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 राइट। ତାଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି? बहुत मतलब हम लोग टच में हैं, टच में मतलब रेयरली कभी कभी बहुत जैसे कभी कभी हम मिल जाते हैं, कहीं दिख गए तो हाय हेलो हो गई ऐसा। 10ରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, कुछ 13 କିନ୍ତୁ 14 କୋଉ शायद। କୋଉ ଫିଲ୍ମ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ସବୁବେଳେ, ସେ ତାର ଧୁନ୍ ବା ତାର ସିକ୍ୱେନ୍ସ मने पड़ जाए? हाँ, मोरो एक्चुअली है 3 4 है, लेकिन तू सबुठु फेवरेट तो एक्चुअली आई लव यू ओनली फर्स्ट मूवी, बट तापरे अच्छी प्रिया मो प्रिया और रसिक नागर, सेटा गुट्टे बढ़िया कैरेक्टर थिला, स्टोरी भी अच्छा था। पता नहीं मुझे यहाँ पे मतलब अच्छी चली थी तो शायद रसिक नागर अच्छी चली बढ़िया थी तो ହେଇଥିଲା मूवी, film। हाँ। उसके लिए लोग मुझे बोलते भी हैं
मैं जैसे और छोटे रूरल एरियाज़ में जाती हूँ ना उड़ीसा में शूट करना, तो वहाँ पे ज़्यादा लोगों ने देखा हुआ है। विलेज साइड में रसिक नागर अच्छी चली है आई थिंक। तो ये सब मूवीज़ हैं जो मेरे ସେତେବେଳେ दिल ବି के पास है। ସୁପରଷ୍ଟାର ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବି ଥିଲେ हम्म, ସେଠାର। ଆପଣ वही। ବେଶୀ କମ୍ପାଟିବल କାହା ସହିତ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି या सिद्धार्थ सिद्धांत महापात्र? दोनों के साथ। अनुभव के साथ ज़्यादा काम नहीं किया ना मैंने, हम्म। 2 ही मूवीज़ की, खाली आई लव यू किया और प्रिया मुख प्रिया किया। लेकिन एक्चुअली सिद्धांत जी के साथ मैंने 4 मूवीज़ की हैं। हम्म। प्रेम ऋतु किया, फिर एक सिंदूर करके सिंदूर एक मूवी आई थी वो की, फिर गुड्डू गैंगस्टर किया और एक और भी किया हुआ है मैंने। हम लोगों ने 4 मूवीज़ की हैं। आई लव यू फिल्मର କୋଉ ଗୀତଟା ଏବେ ବି ଆପଣ ଗୁଣଗୁଣ ହୁଅନ୍ତି? आई କୋଉଠି लव यू କିଚେନରେ ଥାନ୍ତୁ କି ଘରେ? सारे गाने, कभी जो मन में आ जाए वो, कभी मीतो रे मीतो गाती हूँ, कभी वो बजाना बंसी, हम्म। वो कभी गाती हूँ, कभी प्रिया मुप्रिया का गाना गाती हूँ, कुछ ना कुछ, कभी तो पाई, तो हम्म। पाई, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा गाना ଦୀପଦ है वो। ଦୀପଦ ଗୁଣଗୁଣ ହେଇପାରିବେ? उसका वर्डिंग्स ମିସମ୍ୟାଚ୍ दिन ହେଲେ ବି ଚଳିବ। हाँ, दिन सरे नाही, राती सरे नाही, तो पाई तो पाई, इतना ही वर्डिंग्स ବଢିଆ आता है ଥିଲା ତାର मुझे। ମିନିଂ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? हाँ तो मानना है बुझी भी नहीं। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଡି ବହୁତ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ବି ଖରାପ କରିଥିବ। ଆପଣଙ୍କ कहाँ ସେଟା सामने? ଯୋଡି ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରେମ ପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବି ଦିଅନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଝିଅକୁ ପ୍ରପୋଜ କଲା ବେଳେ ପୁଅ ମାନେ ପଚାରନ୍ତି ଆଉ ଅନୁଭବର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ନା, ସେ କହ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ हाँ ଟୁ। राइट राइट राइट। ବହୁତ ଜଣ ଖରାପ ବି କରିଛି। यस 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 यस। एक बार टूटू जी बोल रहे थे एक इंटरव्यू में, मैं सुन रही थी कि जब ये मूवी का टाइटल डिसाइड हुआ और मूवी इनफैक्ट आ भी गई, तो बहुत लोगों का ये रिएक्शन था कि ये क्या टाइटल है आई लव यू, कोई आई लव यू टाइटल देता है क्या, बोलेंगे हम आई लव यू देखने जा रहे हैं, तो घर में क्या आपस में फैमिली मेम्बर्स को बोल सकते हैं ऐसे, मतलब लोगों का रिएक्शन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों था, पर उनको लगा कि जैसे ये बहुत कोई वल्गर वर्ड है, वल्गर तो ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ ନା, पर सब कुछ लोगों ने କିନ୍ତୁ ऐसा ଓଡିଶାରେ ସେଇଟା सोचा। ଥାଏ କଲଚର ସହିତ ଜଡିତ। ଆଇ या ଲଭ୍ ୟୁ ଏଟା वही, କିଛି କହିହବନି। हाँ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ फिर ହେଇଗଲାଣି ସବୁ। लेकिन जब मूवी रिलीज हो गई और मूवी के मतलब 2 दिन 3 दिन के बाद ही मतलब वो इतनी सुपर हिट हो गई, तब लोगों ने जाके जो देखना स्टार्ट किया, अदरवाइज पहले लोग फर्स्ट 1 और 2 डेज नहीं वो था, क्योंकि लोगों को लग रहा था ये क्या आई लव यू ये कोई मूवी है आई लव यू नाम से क्या होगा इसमें, पर जब स्टोरी हुआ और लोगों ने जब वो फैली वो न्यूज़ की हाँ कि कुछ तो मतलब किसी घटना घटिला समथिंग लाइक दैट, କିଛି ବଡ तो ଘଟଣା ଘଟିଲା। तब जो स्टार्ट हुआ है देन, तो मैंने देखा है बाप रे, हॉल में लोग खड़े होके स्क्रीन के सामने डांस कर रहे हैं, आई हैव सीन पीपल थ्रोइंग कॉइन्स ऑन द स्क्रीन। ये किसको भाग्य मिलता है, ये मेरी किस्मत है सच्ची कि मुझे ये देखने को मिला है टाइम, ये नहीं मिलता है आजकल के एक्टर्स को, उस टाइम के भी एक्टर्स को सबको ये देखने को नहीं मिला होगा आई एम श्योर, बट मैंने आई हैव सीन कि आई लव यू के गाने जब चल रहे थे तो लोग कैसे कॉइन्स फेंक रहे हैं और कैसे एक दूसरे को मतलब इतना मतलब लग रहा था कि मतलब यहाँ पे झगड़ा और लड़ाई ना हो जाए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के नाच रहे हैं, कुर्सियाँ फेंक रहे हैं, कुछ भी हो रहा है जब गाने आ रहे हैं, और जब फाइट सीन आ रहा है तो वो भी एकदम गुस्से में आ रहा है, मार ताकू करके, मतलब पूरा सब खड़े होके जोश में एकदम, मतलब वो जो हूटिंग और जो शोर उस टाइम होता था स्क्रीन थिएटर में, और वो जो टाइम पे जो मूवी बनी है और जो मूवीज बनती थी उस टाइम पे जो ऑडियंस के रिएक्शन होते थे और उनका जो उनका जो प्यार था मूवीज को लेके वो अलग ही था ना, तो वो जो टाइम देखने को मिला है वो आई फील आई एम वेरी लकी कि मुझे वो टाइम देखने को मिला है। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ବି ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। 100%, 100 ସବୁବେଳେ ମୁଁ କहे महाप्रभु जगन्नाथ कृपा अच्छी मो ऊपर ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ अभी तक मैं यहाँ पे सरवाइव कर पा रही हूँ, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? 3 थर 3 बार मैं गई हूँ, जब भी आती हूँ मोस्टली मैं जब जब जाती थी तो मैं आई ट्राई कि मैं जाऊँ, 3 बार तो मैं होके आई हूँ, अभी देखती हूँ अब आगे, अभी तो मैं यहीं पे हूँ, सो अब जब भी शूटिंग नहीं होगी तो मैं बहुत दिन से सोच भी रही थी इनफैक्ट कि एक जाना है वापस, आई एम वेटिंग इस बार मेरी फैमिली आए तो मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ एक्चुअली। ଆପଣ ହିରୋଇନ୍ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କଲେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଥିଲା ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଲାଗିଲା କି ହଁ ଏଥିରେ ବି କିଛି ମୋତେ ନାଁ କମେଇବାର ଅଛି? दोनों, एक तो आई लव डांसिंग और मते लागिला कि कुछ नया मते एक्चुअली ना, मुझे ना उस टाइम मूवीज़ के ऑफ़र इतने ज़्यादा आ नहीं रहे थे, अब आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहे थे, तो
तो जैसे ही आइटम सॉन्ग आया तो मैं भाभी कि बॉलीवुड में भी तो सब करते हैं ना, सब लोग ही करते हैं, सारे एक्ट्रेसेस करती हैं, जिन जिन को आज तक मिला है, ऑफर हुआ है, सबने किया है, तो मैं क्यों नहीं, वाई नॉट। अगर मैं भी यहाँ पे एज हीरोइन हूँ और आ रहा है और मैंने गाना सुना तो मुझे गाना बहुत अच्छा लगा, सो आई थॉट कि ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई, वाई नॉट। उसमें कुछ बुरा नहीं है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। उस टाइम पे लोगों ने मुझे बोला कि अरे आइटम सॉन्ग करोगे तो आप तो आइटम, फिर आपको सब लोग आइटम सॉन्ग के लिए बुलाएंगे, आपको मूवीज़ मिलेगी नहीं, बिल्कुल मूवीज़ में कोई पूछेगा नहीं आपको। एमती आपन जने केही कहिथिले? बहुत लोगों ने बोला है, बहुत लोगों ने बोला है, तो मैं तो किसी का सुना नहीं, मेरे दिल ने बोला हाँ नहीं, करना है गाना। और मुझे वो थोड़ा जो इंडियन डांस और इस तरह के जो ये गाने होते हैं ना, थोड़े ऐसे फास्ट बीट वाले और थोड़े राउडी स्टाइल वाले, ये सब मुझे बहुत पसंद है, मुझे मज़ा आता है उस पर डांस करने में। तो मैंने किया तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, तो सुपर डुपर हिट सॉन्ग ना। अभी भी मुझे सब लोग बोलते हैं कि शादी में, अभी भी शादियाँ होती है तो ये गाना ज़रूर बजता है एक बार। बाजे बाजे से गीत सो बाजे मोरो भी गोटे ये सहीटा होची फेवरेट सॉन्ग, रूही साथे मोरो फेवरेट सॉन्ग, रोही संगे इलिसर बाहर। बाहागर। हाँ, एते दिन गैप भितर ओडिया इंडस्ट्री को आपण तो पाखरु देखुथुबे निश्चय, कौन फील करछन्ती डिफरेंस? मझिर कॉफी फिल्म को लेकिन बहुत झगड़ा होती, विवाद भी होती, आपण से तार समर्थन रे ना ताको विरोध करती? कॉफी फिल्म हवा दरकार थिला कि नहीं? कॉपी फिल्म तो विषय मु किसी जानी नहीं एक्चुअली कौन है, किंतु एबे जो जहाँ होची, मतलब जितना मैंने सुना है, मेरे को जो पता चल रहा है वो ये कि थिएटर्स की कमी है, थिएटर्स एप्रोप्रिएट नहीं हैं जिस तरह से कि मतलब आज के हिसाब से जो थिएटर होने चाहिए उस तरह के थिएटर नहीं हैं। प्लस ये जो हो रहा है कि लोगों ने बंद कर दिया, कि शायद जो कॉपीज़ बन रही थी इसलिए लोगों ने उड़िया मूवीज़ देखनी बंद कर दी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिर से आफ्टर दमन एक्चुअली जो हुआ है, पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है, राइट, कि ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, ओरिजिनल स्टोरीज और बहुत डिफरेंट तरह के स्टोरीज आने लगे हैं, मतलब मेन स्ट्रीम नहीं, उससे थोड़ा हट के जो स्टोरीज जो आ रही हैं, तो लोगों को पसंद तो आ रहा है, लोगों ने आना भी शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि इट विल टेक टाइम, लेकिन होगा। अगर इस तरह के मूवीज़ आएंगे कि ओरिजिनल स्टोरीज आए, ओरिजिनल कंटेंट आए, जैसे मैंने अभी रैकेट मूवी की थी, अभी थोड़े टाइम पहले ही वो रिलीज़ हुई है, सेट ऑल्सो गोटे ओरिजिनल स्टोरी, कोई रीमेक, कोई कॉपी नहीं था। तो इस तरह की मूवीज़ आएँ, इस तरह की स्टोरीज़ आएँ, तो ऑब्वियसली आई एम श्योर उड़िया ऑडियंस जाएगी देखने। उनको वो चाहिए कि ओरिजिनल कंटेंट आए, ओरिजिनल स्टोरी आए, अच्छी स्टोरी हो, फैमिली ड्रामा हो और उसमें अच्छे गाने हो, अच्छे म्यूज़िक हो, क्योंकि मुझे लगता है कि उड़ीसा के लोगों को म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा लगाव है, म्यूज़िक और खाने से बहुत ज़्यादा लगाव है। सबसे पहले जगन्नाथ जी से लगाव है, उसके बाद शायद खाने से और फिर म्यूज़िक से, जितना मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मूवीज़ अच्छी बनेंगी, अच्छा म्यूज़िक होगा, अच्छी स्टारकास्ट होगी, 100% लोग आएंगे। कहेंगे से आसिफ बनी, आसिफ है, सब समझते आसिफ है, खाली थोड़ा एक मूवीज़ डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर को, सबको थोड़ा हमारी इंडस्ट्री थोड़ा और सीरियस हो जाए और अच्छे तरह से अगर थोड़ा एक प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करना शुरू कर दे तो अच्छा होगा। क्योंकि जैसे आपने बोला कि क्या चेंज मुझे लगा आने के बाद, इतने सालों के बाद, तो वो प्रोफेशनलिज्म की कमी मैंने महसूस की है। एबे भी लागू छी बहुत बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट पहले बेटर था, जब मैं मूवीज़ कर रही थी तब बेटर था, सिंसेयरली काम होता था। एबे से सिंसेरिटी नहीं, ऐसा लगता है कि सब बस पिकनिक करने के लिए सेट पे है। जेमिति आई लव यू टू सेमिति एग्जांपल हम नहीं परिबा, आई लव यू टू सेमिति हिट हेनी या हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा प्रोफेशनलिज्म की कमी है इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री को, मतलब मैं किसी एक को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ कि मुँह कहा को भी, मतलब एक्टर ना प्रोड्यूसर ना डायरेक्टर और टेक्नीशियन मुँह कहा विषय व्यक्तिगत आक्षेप करू नाहंती। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द इनकम्प्लीट इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री को मिलके प्रोफेशनलिज्म, सबसे पहले प्रोफेशनलिज्म लाना, टाइमिंग, कि टाइम पे काम करना ज़रूरी है, टाइम पे आना ज़रूरी है, टाइम पे शूट होना ज़रूरी है, सब चीज़ें पहले तो वो तो बेसिक है, वो ठीक होगा तो धीरे धीरे और चीज़ें भी ठीक होती चली बॉम्बे रे कौन हुए टाइम रे सब आसन एवरीथिंग, बहुत टाइम, वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइम। यहाँ तक कि हमारे जो शूटिंग आवर्स होते हैं वो भी बहुत पर्टिकुलर होते हैं। जैसे 12 आवर्स की शिफ्ट होती है, अगर मैं सेट पे 8 बजे आ रही हूँ तो मेरा 8-9 बजे तक मैक्सिमम 13 आवर्स,
1 घंटा आप एक्स्ट्रा ले लीजिए, उसके बाद मैं शूट नहीं करूँगी। ये एठी कौन हुए, सुबह 7 बजे 6 बजे कॉल टाइम होगा और रात के 2-3 बजे तक भी शूट चल सकता है, 12 बजे तक भी चल सकता है, ऐसा मैं देखती हूँ कि होता है। कुछ एक्टर्स हैं जो अपना फुट डाउन करते हैं और बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे, हम इतने बजे तक ही अवेलेबल है, जिसके बारे में प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स भी जानते हैं कि हाँ ये एक्टर हमारे पास इतने बजे तक ही है। लेकिन बाकी सबका क्या, बाकी सब तो सुबह 7 बजे से आके रात के 2-2 3-3 बजे तक बैठे हैं, है ना। लेकिन कुछ चेंज हो रहा है, बिकॉज अभी के जो यंगस्टर्स हैं, जितने भी यंग एक्टर्स हैं, दे आर वेरी वेरी प्रोफेशनल, इतने प्रोफेशनल कि मुझे कभी लगता है कि कुछ ज़्यादा ही, हमसे भी ज़्यादा, बॉम्बे से भी ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म हो गया क्या यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ें खराब भी है। खराबटा चेंज हवा दरकार। हाँ निश्चय, 100%, और जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। ଏବେ ଓଡ଼ିଆରେ ହିରୋଇନ୍କୁ ଆପଣ ହିରୋଇନ୍ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ କିଏ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ବା ନାଇଁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ହଁ ଆମ ସମୟରେ ବି ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି କରୁଥିଲୁ ଏମାନେ ବି ସେମିତି ପ୍ରଫେସନାଲିଜିମ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି? ମୋତେ एलिना और एक्टिंग भलो लागे, शी इज़ लाइक वेरी नेचुरल मुझे लगता है, एंड गुड डांसर ऑल्सो। तो मुझे लगता है एक कंप्लीट एक्ट्रेस में जो होना चाहिए, गुड, हर लाइक लुक ऑल्सो नाइस, डांस ऑल्सो नाइस, एक्सप्रेशंस ऑल्सो नाइस। सो मुझे एलिना का परफॉर्मेंस अच्छा लगता है। रिया ऑल्सो, आई लाइक रियाज डांस, हर एक्सप्रेशंस, शी इज़ ऑल्सो गुड। ହିରୋ ହିରୋ हीरो तो सबू, बाबू तो मेरा फेवरेट, बाबू का जो ओहो, मैं उसकी जो कॉमेडी की तो मैं, और जो वो छोटी छोटी चीज़ें जो कर देते हैं ना बाबू, जो कर देता है छोटा छोटा, मतलब एकदम अंडर करंट प्ले करता है बाबू। और जो कॉमेडी, तो मैं तो फ़ैन हुई बाबू का, लेकिन बाबू का जो एज हीरो जो एक एक पर्सोना, एक ऑरा होता है ना, वो मुझे बाबू का मतलब वो लगता है कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। मतलब आप बाबू, मतलब बाबू इज़ अ कंप्लीट पैकेज, ही इज़ अ गुड एक्टर ऑल्सो, नेचुरली वो उनके उनके उसके ब्लड में है। मतलब उत्तम भाई ना एंड टिकी आपा से जो टैलेंट इतना आया है, और फिर वो बढ़ के और बढ़ के उनके अंदर से फूट फूट के निकलता है। प्लस ସେ ବି ସିଙ୍ଗର ବି। तांकर कॉमेडी टाइमिंग वो सबके पास नहीं होता है, जो बाबू के पास है। तो कॉमेडी टाइमिंग, एक एक्टर जिसके पास कॉमेडी टाइमिंग है, जो सबको हंसा सकता है ना, सबसे बेस्ट एक्टर वही है। क्योंकि रुला, कोई भी एक्टर रुला लेगा, किसी भी सीन में इमोशनल होगा, 2 आंसू आ जाएंगे, हो जाएगा वो, इट्स वेरी इजी। पर सच में जेन्युइनली ऐसी ऐसी चीज़ें, हरकतें करना, इस तरह से बोलना और वैसे एक्सप्रेशन देना कि सामने वाला पेट पकड़ के हंसे, वो बहुत कम लोग कर सकते हैं, वो बाबू में है, वो सब में नहीं है। इसीलिए मैं उसको बोलती हूँ, आई एम लाइक वेरी बिग फैन ऑफ बाबू ଆପଣ କଥା एंड ହୁଅନ୍ତି सिंगर ତାଙ୍କ ସହିତ ऑल्सो। କଥା हाँ, ହୋଇଛନ୍ତି? he's, yeah, we are good friends, yeah। ଆପଣ କହିଲେ और ଓଡ଼ିଆ मुझे वो बहुत छोटू सा, चिटकू मुझे छोटा लगता है। वी हैव डन अ मूवी टुगेदर, 143 आई लव यू। तो जब भी उसको देखती हूँ तो मतलब ऐसा लगता है छुटकू ना, अभी मतलब बच्चे जैसा एकदम, मतलब, लेकिन वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका जैसा मुझे लगता है एकदम। मतलब इतना सिंपल, इतना एकदम बच्चे की तरह उसका नेचर, बिहेवियर सब, मतलब इज़ वेरी काम एंड फोकस्ड। एंड बाकी भी अच्छे, अनुभव इज़ ऑल्सो अ गुड एक्टर, अनुभव इज़ अ गुड एक्टर, गुड डांसर, गुड फाइटर। सिद्धांत भाई ना, अमेजिंग ना, मतलब उनको तो उनके मतलब सामने मुझे लगता है कि उन्होंने जो जो मूवीज़ किए हैं और जो फ़ैन फॉलोइंग उनका रहा है, ଏବେ ବି ଅଛି। एबे भी अच्छी एक्चुअली, वो तो अपने आप में एक ऑलरेडी, आई फील ही इज़ अ लीजेंड ऑफ ओडिया फिल्म इंडस्ट्री। ଆପଣ କହିଲେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଖାଇବାରେ ସୌଖିନ, ଏଇଟା ତ ସତ କଥା। दालमा। ଓଡ଼ିଆର କେଉଁ ଖାଇବା ମାନେ କେଉଁ ସବୁ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍, ଯାହା ଆପଣ କିଚେନରେ ବି ତିଆରି ହୁଏ, ରେସିପି? अरे कितना इजी है, थोड़ा मैं तो सब्जियां ऐसे हल्का सा वो घी डाल के, जीरे का छौंका देके वो करती हूँ, सॉटे करती हूँ, फिर दाल डाल देती हूँ, विसल लगा देती हूँ, बाद में उसके ऊपर से वापस एक वगार देती हूँ, हो गया, तड़का देती हूँ, ऊपर से बन गया। ଠିକ୍ ଠିକ୍, ତାହେଲେ ଆପଣ पर मैं ଜାଣିଛନ୍ତି ना ଡାଲମା। डालमा में ना, मेरे को ना थोड़ा डालमा का ना एक टैंगी फ्लेवर पसंद है, तो मैं उसमें थोड़ा सा वो डाल देती हूँ, इमली डाल देती हूँ। मुझे पता नहीं यहाँ करते हैं कि नहीं करते हैं, पर मुझे वो हल्का एक टैंगीनेस पसंद है, तो मैं थोड़ा सा, इतना सा टुकड़ा इमली का डाल देती हूँ, और बाद में ऊपर से वगार देने के बाद थोड़ा सा जैगरी पाउडर डाल देती हूँ। अच्छा। तो मुझे उसका टेस्ट लगता है और भी इन्हांस हो गया। आओ कौन और कौन करे, मैं संतुड़ा करे कभी कभी। और वैसे तो मुझे उड़िया सारा खाना मुझे पसंद है यहाँ का, कितनी सब चीज़ें हैं, मुझे आप कुछ भी दे दो, मैं खाने में मेरा ज़्यादा टेंशन नहीं है, मुझे आप जो खाना दोगे मैं खा लूँगी, कोई टेंशन नहीं है ऐसा। बट ये है कि डालमा मैं घर में बनाती हूँ खुद।
बॉलीवुड रे आपण माने बी टाउन सीरियल कले ओडिया भोजपुरी सबरे आपण फिल्म डेब्यू कले फिल्म कले किंतु हिंदी फिल्म जोड़ा आपणकर भी स्वप्न थी से सीरियल कला बेले मुझे फिल्म रे एक्टिंग करी सेटा हुए तो बहुत विलम्ब हो जाइए आपन को पाइबारे आपण प्रेम रतन धन पाया पूर्व आ किसी फिल्म करथिले कि हाँ करी मु एक्चुअली नॉकआउट जिसमें लेट मिस्टर इरफान खान उनकी मैं गर्लफ्रेंड बनी थी तो वो एक की थी उसमें भी मेरा छोटा ही रोल था और नॉकआउट नाम है उस मूवी का वो किया एंड हाँ उसके बाद यही प्रेम रतन धन पायो लेकिन मैंने हिंदी मूवीज़ के लिए कभी ट्राई नहीं किया है। मेरी सिस्टर मुझे बहुत बोलती थी आपको ट्राई करना चाहिए आपको ट्राई करना चाहिए शायद आपका आप हो जाएगा मिल जाएगा पर मैंने कभी ट्राई नहीं किया बिकॉज आई वॉज सो बिजी विद माई सीरियल्स और सीरियल्स में कौन हुए ना से फुल कॉन्ट्रैक्ट करे ना गोटे गोटे वर्ष पाई तो वो सब करके एक सीरियल ख़त्म होता था दूसरा सीरियल आ जाता था तो टचवुड मतलब भगवान की दया से मैं सीरियल्स बैक टू बैक करती गई टाइम नहीं मिला प्लस अंदर से आई वॉज लिटिल स्केयर्ड ऑल्सो बॉलीवुड मूवीज़ के लिए ट्राई करने के लिए क्या होगा कैसा उनका माहौल होता है अरे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए और उस टाइम पे डर लगता था सुनने को मिलता था ना सब ऐसे कि नहीं बहुत कि ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है या ऐसा होगा वैसा होगा जबकि वैसा ज़रूरी नहीं है वैसा कुछ नहीं है केबे आपन से तो समिति किछ है नहीं ना मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ है बट बॉलीवुड मूवीज़ के लिए मुझे ऐसा लगता था कि क्या होगा कोई मुझे झूठ बोल के ऐसे वो करेगा प्रॉब्लम क्रिएट होगी कुछ होगा तो क्या पता मुझे कैसे पता कितना जेन्युइन है नहीं है रियलिटी सच में क्या है नहीं है वो डर के मारे ना मैंने कभी कोशिश ही नहीं किया कि मैं ट्राई करूं। सलमान खान को फिल्म रे आपण एक्टिंग करचंती केते नर्वस थिले आ तांको से तो इंटरेक्शन हेच कि नहीं आपनकर हाँ इंटरेक्शन हुआ ना सेट पे गई तो उनको सूरज जी ने मिलवाया कि ये हमारे सीरियल की एक्ट्रेस हैं हमारे साथ इन्होंने 4-5 सीरियल्स किए हैं और फिर शूट भी हुआ तो वन टेक ओके हो गया जबकि मैं अंदर से बहुत डर रही थी कि मैं बोल पाऊंगी कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी वो एकदम बिल्कुल सामने और हम दोनों ही सीन में है थोड़े और एक्टर्स हो तो क्या है थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है थोड़ा अच्छा लगता है थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं खाली वो और मैं एक ही सीन में तो डर तो लग रहा था अंदर से बहुत ज़्यादा लेकिन पता नहीं जैसे ही एक्शन बोला मेरा मैंने कर दिया और वन टेक ओके हो गया सब डर वर सब भूल गई मैं कुछ नहीं बहुत कंफर्टेबली ऐसे लगा जैसे पता नहीं है फील भी नहीं हुआ कि ये सलमान खान उनके साथ कर रही हूँ मैं मुझे लगा मतलब हम लोग ऑलरेडी काम करते हैं ही इज़ अ वेरी नॉर्मल मेरे ही मतलब सीरियल का ही कोई एक्टर है उनके साथ मैं कर रही हूँ थोड़ा भी डर पता नहीं कहाँ भाग गया एक्शन सुनते ही ऐसा तो लेकिन अच्छा था ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड एंड एक और चीज़ है कि वो स्टार में भी वो खासियत होनी चाहिए ना मतलब ही सो हम्बल एंड सो ग्राउंडेड एकदम कंफर्टेबल फील करवा दिया मुझे उन्होंने तो वो अगर वो भी ऐसे अकड़े हुए रहते और वो तो 100% मैं तो हाँ बढ़ जाता मेरा वो फील ही नहीं होने दिया उन्होंने एकदम स्माइलिंग हंसते हंसते सब लास्ट में मैं गई मैंने बोला मुझे कहना है हैव अ पिक्चर विद यू तो मैं ऐसे खड़े वो चेयर पे बैठे थे फ़ोन देख रहे थे अपना लाइटिंग हो रही थी तो मैं जाके चेयर के पास ऐसे खड़े होने लगी फ़ोटो लेने के लिए तो बोलते नो 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 डोंट स्टैंड चेयर दो चेयर पे बैठो बैठ के सिट एंड टेक अ पिक्चर तो वो भी मुझे लगा कि सारे स्टार्स ऐसे नहीं करते हैं मतलब मैं ऐसे खड़ी रहती पिक्चर ले लेते वो दे देते हो जाता बट ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये हमारे जेस्चर और हम्बलनेस और ये जो है ये हम मुझे लगता है मनुष्य केते भलो सेटा जाना पड़ जाए मुझे लगता है वो यहाँ पे बहुत एक्टर्स को सीखना चाहिए क्योंकि ये चीज़ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है हमें एज एन एक्टर हम्बल कितना ज़्यादा हम्बल आप अपने ऑडियंस और अपने फैंस के लिए हो सकते हो उतना आप आगे और तरक्की करोगे उतना और प्यार आपको मिलेगा हॉलीवुड को हीरो को हम्बलनेस विषय रे आपण टिप्स देबा को चाहिबे कि ना 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 समस्त भलो कौन टिप्स को कहि देली सेटा तो समस्त भलो समझते हाँ समझते भलो एक्चुअली पर थोड़ा और जो मैं जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने आने के बाद देखा कि थोड़ा यहाँ पे है थोड़ा मुझे लगता है कि अभी के हम लोग जनरेशन जो है थोड़ा उनको मतलब थोड़ा भी हम लोग बहुत मेहनत करके आए हैं तो अभी शायद जनरेशन के लिए जो मिल रहा है उनको काम उनको बहुत इजीली मिल रहा है और इजीली मिल गया है इसलिए शायद थोड़ा वो हम्बलनेस चला जाता है और थोड़ा एटीट्यूड ज़्यादा आ जाता है तो वो चीज़ मुझे लगता है कि थोड़ा कम होना चाहिए हाँ एटीट्यूड और प्रोफेशनलिज्म
एटीट्यूड कम और प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा होना चाहिए। ଆପଣ ସିରିଏଲରେ ପ୍ରଥମ ସିରିଏଲ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ରେମୁନେରେସନ୍ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କଲା ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା? ସିରିଏଲର ତ ମୋତେ ମନେ ନାହିଁ, କେମିତି କିଛି आई थिंक 4-5,000 रुपीज़ पर डे ଥିଲା ମୋର। एंड बॉम्बे तो मतलब दे गिव नाइस डिसेंट अमाउंट, तो वो पहले सीरियल में भी मुझे कुछ 5,000 रुपये ऐसा कुछ पर डे मिला था और मेरा कुछ 4-5 दिन का काम था। तापरे आई लव यू मूवी पाई मु पाई समवेयर अराउंड 2 lakhs। वो भी उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा अमाउंट था, 1.5-2 लाख के बीच में मेरे को एक अमाउंट मिला था। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଥିବ। हाँ नेचुरली। ଆପଣ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଆପଣ ଘରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ତ ପ୍ରତି ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପରେ ଆଉ କେଉଁ କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ କରନ୍ତି? मते कुकिंग भलो लागे, कभी कभी घर पे जब मैं होती हूँ मैं कुकिंग करती हूँ। और मेरा एक साइड एक प्रोफेशन भी है जो बहुत लोग जानते नहीं हैं, जैसे कि आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट। तो मैं मेरे क्लाइंट्स हैं बॉम्बे में है और गुजरात में कुछ क्लाइंट्स हैं। तो मुझे मुझे बहुत बचपन से इंटरेस्ट था तो कि वास्तु की अच्छा नॉर्थ डायरेक्शन में एंट्रेंस कौन सी होनी चाहिए घर की, टॉयलेट कहाँ पे नहीं होना चाहिए, कहाँ पे हम बैठेंगे तो हमारा काम और बढ़ेगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा मैं मैगज़ीन में और बुक्स में पढ़ती थी, तो इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता गया। तो फिर समझ में आने लगा कि ये सब चीज़ें एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारी लाइफ में। मतलब वो सराउंडिंग का, वो सब चीज़ों का हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है, वो समझ में आने लगा। तो देन मैं भाभी हो कोर्स कर लेते हैं, सीख लेती हूँ। तो इट्स बीन 10 ईयर्स मैंने वास्तु सीख लिया, 9-10 इनफैक्ट 9-10 ईयर्स। तो मैं वो कर रही हूँ प्रोफेशनली। देन आई एम ऑल्सो अ न्यूमरोलॉजिस्ट, जो डेट ऑफ बर्थ तो टोटल करके देखते हैं ना कि मतलब आपका नेचर, आपका बिहेवियर कैसा है, और उसमें बताते हैं कि आपको किन लोगों के साथ आगे बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसे आप मुझे पूछोगे तो मैं बता दूंगी आपको कौन सी लड़की से मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, फ्रेंडशिप करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, शादीशुदा हो आप, नहीं हो, हाँ, तो मैं देख के बता दूंगी कौन सी डेट के लड़की के साथ आपका कंपैटिबिलिटी और ट्यूनिंग ज़्यादा अच्छा रहेगा। କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ସେଟା, ମାନେ ଜଲ୍ଦିରେ କିଛି ହେଇପାରେ ସେମିତି ନ୍ୟୁମରୋଲଜି? सेमती वो कोई पारिबेनी, वो सब आपके हाथ में है। आप कितना अच्छे से ट्राई कर रहे हो, ढूंढ रहे हो अपने लिए लड़की। नहीं नहीं, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁମରୋଲଜି ଜଣେଇବାରେ ଧର ମୋ ବାର୍ଥଡେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିପାରନ୍ତି ନା ତା ପାଇଁ କିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଗେ? କହିପାରିବି कि कौन सा नंबर का लड़की, आप कौन से नंबर के जो कंपेनियन आप देखोगे, फिर चाहे वो हमारा लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो या फ्रेंड्स हो, कि किनके साथ आपकी बनेगी और किनके साथ आपकी नहीं बनेगी। मतलब ऐसा कोई नंबर आ जाए, जैसे अगर मान लो आप अगर मान लो 9 नंबर हो और आप दूसरी कोई जैसे अगर कोई कंपेनियन ढूंढ रहे हो और वो 2 नंबर आ गई, मैं लिख के देती हूँ, कभी ज़िंदगी भर आपकी मैरिज बनेगा ही नहीं, झगड़े ही होते रहेंगे। ଏମିତି କିଛି କମନ୍ ନମ୍बर्स ଆପଣ କହିପାରିବେ कि जो माने कंपैटिबल नहीं की कंपैटिबिलिटी को नहीं की? कंपैटिबिलिटी के लिए तो बहुत सारे वो नंबर्स बहुत सारे हैं, कॉम्बिनेशन। जैसे 1 के साथ बहुत सारे नंबर्स हैं जो मैच करते हैं, 2 के साथ बहुत सारे हैं जो मैच करते हैं, जो नहीं मैच करते हैं। बट एक्चुअली मैं एक थोड़ा सा आपको ये न्यूमरोलॉजी को लेके बता देती हूँ। जैसे कि जो 1 नंबर वाले हैं उनका क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। कैन आई आस्क यू योर डेट ऑफ बर्थ? आप बताओ तो मैं आपको बता देती हूँ कि थोड़ा बहुत आप 25 नवंबर। जैसे अभी आपका सिर्फ मैं थोड़ा सा बिगनिंग का बताती हूँ, फुल डेट कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, जस्ट एज पर 25 नवंबर आपने बोला, 25 हो जाएगा, टोटल हम करेंगे 7 नंबर, तो यू आर 7 नंबर। अब मीन्स आपका जो मूलांक है वो हो गया 7 नंबर। तो 7 नंबर के हिसाब से अगर मैं आपके कैरेक्टरिस्टिक बोलूँ तो आपको थोड़ा थोड़ा, जो 7 नंबर के लोग होते हैं उनको हमेशा ना दिल में एक रहता है, दे आर लाइक शैडो मतलब वो मेरे बारे में कुछ बात, मेरे बारे में उन्होंने कुछ बोला क्या, अच्छा वहाँ पे 2 लोग वहाँ पे वो बैठे हैं, अच्छा मेरे बारे में बात कर रहे होंगे क्या, पता नहीं क्या बोला होगा मेरे बारे में, ये वो थोड़ा एक अंदर क्यूरोसिटी या उसको बोलेंगे शक, मतलब वो जानना चाहते हैं कि अगर यहाँ बात हो रही है तो क्या मेरे बारे में बात हो रही है क्या, और अगर मेरे बारे में हो रही होगी तो क्या बोला होगा, क्या क्या नहीं बोला होगा, अच्छा कहीं से सुनने को मिल जाए तो
कि कुछ भी सुनने को मिल जाए तो और सोने पे सुहागा कि अच्छा हाँ नहीं, फिर आपका दिमाग घूमता रहेगा, अच्छा इसने बोला होगा ना, उसने बोला होगा ना, ये सब पूरा आप क्रिएट करना शुरू कर दोगे। एंड आप थोड़ा भगवान में मानना है कि नहीं है? नहीं है तो कम है कि है? अच्छी माने है ओके ओके कि हाँ ओके 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 ना, बहुत ज़्यादा नहीं है तो कि नहीं। है बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली जो 7 नंबर वाले होते ओके हैं ओके ना ठू टिके अधिक है, अच्छा बट मोस्टली 7 नंबर वाले उनको थोड़ा सा भगवान को लेके दे आर लिटिल, वो ज़्यादा अपने इसमें बिलीव करते हैं, कर्म में बिलीव करते हैं ज़्यादा ऐसा। और कंपैटिबिलिटी की अगर बात करूं तो अच्छा, एक आप 7 नंबर वालों का एक और बहुत वो है कि अगर आप अपना आप लोगों के पास ना एक थोड़ी अलग से एक स्पेशल वो है, प्लस पॉइंट है, खासियत है, वो ये कि आप लोग अगर अपना कनेक्शन भगवान से बिठाएं या यूनिवर्स से, स्पिरिचुअलिटी से, तो आप लोग बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। और आप लोगों का 7 नंबर वालों का कनेक्शन बहुत जल्दी होता है यूनिवर्स से और भगवान से। अच्छा अगर सच्चे दिल से आप बैठोगे, ध्यान में बैठोगे या कुछ भी ना, तो आप इमिजिएटली उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, बहुत इजी हो जाएगा। और जब आप मैरिज के लिए अगर आप जब भी सोचोगे तो मुझे ऐसा लगता है एज़ पर न्यूमरोलॉजी आपको जो देखना चाहिए कि अगर लड़की का डेट भी 3 हो, 5 हो, तो आपके लिए अच्छा है, वो आपके लिए कंपैटिबल नंबर रहेगा। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। बाकी आप मुझे जब भी कर रहे होंगे एक बार मेरे को कांटेक्ट कर लेना, मैं पूरा न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बना के पूरा डिटेल में देख के आपको बोल ठीक दूंगी, है, बिकॉज एक्चुअली इसमें थोड़ा टाइम लगेगा वैसा, अगर कंपैटिबिलिटी और लॉन्ग रन के लिए अगर देखना हो ना एज लाइफ पार्टनर, तो उसमें थोड़ा किंतु 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 निकालना। एथिपाई केते फी नेबे सेटा भी कहि दियंतु क्लियर कर। किछि अरे किछि नहीं, मुझे शादी में बुलाना तो पार्टी दोगे तो बस फिर। निहाती निहाती हाँ बस फिर। आमे ए सब कथा हेले वास्तु न्यूमरोलॉजी आपन को एबे हुए तो ऑफर हीरोइन पाई बा एक्टिंग पाई आसीबा सहित भी एथिपाई भी आसी पारे वास्तु और न्यूमरोलॉजी पाई। हाँ तो अच्छा है ना, मैं करूँगी एक्चुअली। मैं अहमदाबाद में और बॉम्बे में तो कर ही रही हूँ, वहाँ पे है मेरा ये काम। अभी मुझे एक्चुअली आई एम ऑल्सो अ योगा टीचर, तो वो योगा मुझे ऑनलाइन स्टार्ट करना है। अभी हम लोग जैसे देखते हैं कितने सारे ऑनलाइन योगा क्लासेस हो रहे हैं ना, हर कोई अभी घर पे बैठ के ऑनलाइन योगा क्लासेस ज्वाइन करके कर रहा है। एंड योगा में अभी मुझे बचपन से इंटरेस्ट है, और ये सब चीज़ें मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि ऐसा कुछ प्रोफेशन मुझे करना था साइड पे कि जो जिसमें सिर्फ मेरा फ़ायदा नहीं हो, मेरा फ़ायदा तो हो रहा है ठीक है, लेकिन उसके साथ हाउ आई कैन हेल्प द सोसाइटी, हाउ आई कैन डू समथिंग फॉर अदर पीपल। तो अगर योगा करूँगी तो मुझे लगा कि मैं किसी को हेल्प कर रही हूँ वेट लॉस करने में, या उसके जो फिज़िकल प्रॉब्लम है, इलनेस है, या उससे बाहर आने में। तो मुझे इसलिए उसको आगे और ग्रो करना है। वास्तु भी, जैसे अगर मैं वास्तु करती हूँ, न्यूमरोलॉजी करती हूँ, अगर जैसे आप मेरे पास आएंगे हमारे घर का करना है या आप मेरा न्यूमरोलॉजी बताओ, तो समवेयर डाउन द लाइन आई एम हेल्पिंग यू वो प्रॉब्लम से बाहर आने में, जो भी प्रॉब्लम्स को से आप आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो मेरे को लगता है ये बहुत बढ़िया एक ज़रिया है कि हम अच्छे अपने कर्मों को और एनहांस कर सकते हैं। जदि आपनकर ये नोवेल प्रोफेशन को एक्सपांड करिया को चाहिबे ओडिसा रे तार किछि ब्रांच करिवे कि नै? करी भी एक्चुअली वो करीबा कुछ चाहे तो अभी आपके पॉडकास्ट पे आ गया ना, तो शायद हो सकता है मुझे भी कॉल्स आने लगे, तो मैं करी भी निश्चय मुझे भी वास्तु ସେଥିପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ବି all the best ଆପଣଙ୍କୁ। थैंक यू ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ विवाह माने लव मैरिज ना अरेंज मैरिज? लव मैरिज। लव मैरिज। हाँ, मेरे जो हस्बैंड है वो एक्टर ही हैं, मतलब कि थे, अभी तो वो बिजनेस करते हैं। उन्होंने भी मॉडलिंग से अपना करियर स्टार्ट किया, और एक सीरियल था जहाँ भितरे आमे दुई जण एक्चुअली हस्बैंड वाइफ प्ले करूथिले, तो वो Real to ऑलरेडी real। हाँ रील टू रियल हो गया ऑलरेडी, मतलब ऊपर से शायद लिख के आया था कि ये होना है, और जैसे ही वो सीरियल ख़त्म हुआ ना उन्होंने एक्टिंग करना छोड़ दिया। मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उनके फैमिली में, मतलब पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो ही इज़ द ओनली सन, तो घर में बिजनेस संभालने वाला कोई है नहीं, तो उनको जाना पड़ा, शिफ्ट होना पड़ा अहमदाबाद। तो बस फिर वो शिफ्ट हुए, तो फिर मैं भी आ गई उनके पीछे पीछे, ऐसा हो गया। एबे सोसाइटी देखियो मिलुची लव मैरिज हो कि अरेंज मैरिज सबुठी कोउना कोउठी कली झगड़ा रहउची, से भी बहुत बड़ भी होउची। बेसिकली सेलिब्रिटी को क्षेत्र में देखा मिलुची। आपन जने सेलिब्रिटी हिसाब रे फैमिली को केमिति मैनेज करंती आ रिलेशन को केमिति मैनेज करी रखंती, ओइथि
ग्लैमर वर्ल्ड सहित? एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री में नहीं, सभी जगह है ये, कॉमन है किसी भी प्रोफेशन में, और नॉर्मल कहीं पे भी, आम इंसान की भी आजकल ये मैरिड लाइफ का बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं। इवन मैं देखती हूँ कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं न्यूरोलॉजी को जो करवाने आते हैं कि न्यूरोलॉजी करके क्या हमारा कुछ ठीक हो जाएगा क्या, मतलब मैं चाहता हूँ इससे शादी हो जाए, या कभी कोई एक दो लड़की भी आई हैं कि हो जाए, तो आप हमें रेमेडीज़ बताओ, उपाय बताओ कैसे करके हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप का जो ओवरऑल प्रॉब्लम है ना, ये मैरिड हो ना आपके अफेयर हो या लव लाइफ हो, सब में है, सबका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि एक रिश्ते को मेंटेन करके रखना, फिर चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या मैरिड लाइफ हो, उसको लॉन्ग रन तक, मतलब आपका वो प्यार बना रहे, उसके पीछे दो तीन चीज़ें ही हैं कि अंडरस्टैंडिंग। आप जब समझ जाओगे सामने वाले क्या चाहता है, या मतलब आप अगर किसी से प्यार करते हो तो वो सब चीज़ें थोड़ा कि वो क्या क्या उसने गुस्से में बोल दिया, उसको उस टाइम पे वो हटा के आपको अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि वो कितना प्यार करता है और उसने कितनी चीज़ें मेरे लिए की हैं। कि जब वो प्यार करता है या जब मेरे को हेल्प करता है या जो भी उसने मेरे लिए किया है, वो सब याद रखना ज़रूरी है, और फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। तो जब वो अंडरस्टैंडिंग होगी, रियलाइजेशन होगी और फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो 100% आपका सब कुछ अच्छा ही रहेगा रिलेशनशिप में। अंडरस्टैंडिंग इज़ द मेन की। बहुत बहुत मैटर करती है अंडरस्टैंडिंग, मतलब अभी आप देख लो ना, मेरे मैरिड लाइफ में भी क्या है, अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट ही है। अदरवाइज अगर मेरे हस्बैंड मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं होते कि उनको पता है कि ये मतलब उड़ीसा जाके कि कुछ गलत नहीं हो रहा है, वो जा रही है, वो काम कर रही है, शी इज़ ओनली डूइंग हर वर्क, वो शक्की नहीं है कि अरे वहाँ जा रही है, अकेले रह रही है, क्या कर रही होगी, घूम फिर रही होगी, मस्ती कर रही होगी, क्या हो रहा होगा, वैसा तो कुछ नहीं सोचते। वो आराम से वो अपने घर में बैठे हैं शांति से, मेरी बेटी को भी संभाल रहे हैं, है ना। तो इतना अंडरस्टैंडिंग है और उतना सपोर्ट दे रहे हैं मुझे, एंड ही इज़ द ओनली वन हु टोल्ड मी आप जाओ काम करो। सो वो अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट मेरे को लगता है एक मैरिड रिलेशनशिप में निहाती दरकार, मतलब वो नहीं होगा तो सर्वाइव नहीं करेगा कुछ भी। झियो ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା ଆଉ କିଛି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ? पता नहीं, बट उसके अंदर कुछ तो है, उसको डांस वांस बहुत पसंद है, और उसको जब बोलते हैं फ़ोटो दो तो उसमें ऐसा वैसे ऐसे स्टाइल आ जाता है, ऐसे ऐसे आजकल सब बच्चों में है, बट उसमें भी है। बट मैं नहीं चाहती वो इस लाइन में आए एक्चुअली, क्योंकि इस लाइन में स्ट्रगल बहुत है, और अगर आपका मतलब कुछ जल्दी से अगर क्लिक नहीं होता है ना, तो अंदर एक कॉम्प्लेक्स आने लगता है। हम लोग की बात और है, हम लोग मतलब उस टाइम पे बात अलग थी काम करने की, आजकल की डेट में कंपटीशन इतना है। आई फील मतलब मेरा बहुत मन है कि वो बहुत वो अच्छा डांस करती है, अभी से 5 साल की है, हर नेम इज़ पृथिका। तो वो है तो सही उसके अंदर, बट मैं चाहती हूँ मैं उसको डांस सिखाऊं, जो जो उसको सीखना है वो सब करे वो, लेकिन आई वांट कि वो किसी टेक्निकल लाइन में जाए, कोई अच्छा इंजीनियर हो या कुछ और, कुछ भी जो भी उसको करना है, डॉक्टर हो या ऐसा सब कुछ हो, मतलब जो भी उसका मन करे बड़े होके, बट एक्टिंग नहीं। आई डोंट नो, ଯଦି 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 ସେ जिद्दी करे? क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है ना, हमारी लाइन में कुछ भी फिक्स नहीं है, कभी काम है कभी काम नहीं है, आप बैठे हो, और जब आप बैठे हो तब इतना टेंशन हो जाती है ना, आप आपको लगने लगता है कि अरे मेरे पास काम नहीं है, क्या हो रहा है, और ये सबके साथ होता है। मेरी बात तो मैं फ्रैंकली आपको बता ही रही हूँ, होता ही है, ये सबके साथ होता है। सलमान खान शाहरुख खान के साथ भी होता होगा। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में बोला था, जब मेरे पास काम अगर मैं बैठ जाता हूँ ना, नहीं बैठ सकता, दैट इज़ वाई ही इज़ वर्कोहॉलिक। ସେ वो ବବି एक दिन भी ଦେଓଲଙ୍କ नहीं ସହିତ बैठ सकते। ଯେମିତି ହେଇଥିଲା, ବବି ଦେଓଲ ବି ସେ କଥା କହୁଥିଲେ। हाँ, हम नहीं बैठ सकते, एक्टर घर पे नहीं बैठ सकते, अगर हम घर पे बैठ जाएंगे तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। सो मैं नहीं चाहती कि वो इसीलिए इस लाइन में आए। काम करो, जॉब करो, एक अच्छी पोस्ट पे रहो, पैसा कमाओ, एक अच्छी मैरिड लाइफ, बस घूमो फिरो, ऐश करो। 25 ବର୍ଷର ପାଖାପାଖି 25 ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟରରେ କେତେ ସଫଳ ଆଉ କେଉଁ କ'ଣ ସବୁ ଅଫସୋସ ରହିଛି କି ଆଗକୁ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? अफसोस तो ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे को ज़्यादा लगता है कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे मौके मिले हैं। आई फील दैट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम वेरी लकी कि मुझे उतने सपोर्टिव पेरेंट्स मिले जिन्होंने मुझे बॉम्बे भेजा, और मैं वहाँ से अपना करियर मैंने स्टार्ट किया, और बॉम्बे पहुँचने तक भी मुझे बहुत सारे लोगों का जो सपोर्ट मिला है, जिनकी हेल्प के बिना मैं शायद बॉम्बे नहीं पहुँच सकती थी। फिर बॉम्बे पहुँच के मुझे सब अच्छे लोग मिले,
सब अच्छे लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे हेल्प किया, मुझे काम मिलता गया। फिर ये भी है कि मुझे आई लव यू का मैं पार्ट बनी, तो मेरे उड़ीसा में मेरी एंट्री हुई, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात हुई है। तो यहाँ से जो प्यार मिला है, जो आशीर्वाद मिला है, जो काम मिले हैं, जो मैंने जितना भी थोड़ा काम किया है, लेकिन जितना भी किया है आई एम सेटिस्फाइड विद दैट थिंग। अब तक के 25 ईयर्स के करियर में, आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 15 ईयर्स ओल्ड, जितना भी मैंने किया है आई एम वेरी हैप्पी जो भी मैंने किया है। बट हाँ, कुछ रिग्रेट है कहीं ना कहीं डेफिनेटली उड़िया इंडस्ट्री को लेके भी है, उड़ीसा को लेके कि आई लव यू ପରେ ଆଉ ପ୍ରିୟା ମୋ ପ୍ରିୟ ପରେ ଯାହା ମୋର ଯେତେ एक्सपेक्टेशन थिला सेटा ହେଇପାରିଲାନି। सेटा मतलब से उतना काम होना, मुझे लगा था कि मतलब काफ़ी मुझे अभी काम मिलेगा बैक टू बैक, बट वो नहीं हुआ है। आई डोंट नो काहे की सही मतलब वो हुआ नहीं। बट मेरे को बॉम्बे से कंटिन्यूसली काम मिलता गया, बैक टू बैक मेरे को सिविल से कॉल आ रहे थे। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आपने क्यों काम नहीं किया, आप बॉम्बे में ही क्यों रहे। तो मुझे जहाँ काम मिलेगा मैं वहीं तो रहूँगी ना यार। मतलब मुझे उड़ीसा से अगर ठीक काम न मिलिया पछरे कारण नुहे तो पैसा टंका आपण जहाँ डिमांड नहीं नहीं, करथुवे। आई थिंक पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत शायद हो सकता है एक रीज़न। प्लस सेकंड रीज़न इज़ मेरा रेमुनरेशन। क्योंकि मैं डेफिनेटली मैं थोड़ा, मेरा बजट शुरू से थोड़ा एक हायर साइड पे था, अभी भी है। और मुझे लगता है कि फिर एक बॉम्बे से बुलाना, तो उसमें प्रोड्यूसर की गलती भी नहीं है क्योंकि उनको मुझे होटल में रखना पड़ेगा, फ़्लाइट का खर्चा करना पड़ेगा। तो शायद उस टाइम पे उतना बजट नहीं होता था ज़्यादा, तो उसमें उनकी भी गलती नहीं है। मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा होगा कि उतना खर्चा करेंगे, इससे अच्छा यहाँ की कोई हीरोइन ले लो। किंतु एबे तो चिंता नहीं ना, आपण रूम भी घर भी रही हाँ, सो सकछ। एबे तो मैं करूँ जी ना। अभी तो मैंने घर ले लिया, आपके इसीलिए लिया यहाँ पे मैंने घर ले लिया रेंट पे कि अब मैं, ताकि मुझे काम करना है और तो ताकि मैं काम कर सकूं, और जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं हमारे, उनको भी प्रॉब्लम नहीं हो, वो भी इजीली मुझे, मेरे बारे में सोच सकें, मुझे साइन कर सकें मेरे साथ, मुझे काम में मतलब मुझे काम दें। उनको सोचना ना पड़े कि अरे नम्रता को होटल में बुला के रखना पड़ेगा, इतना एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। जदि आपण कहया को चाहिबे नेक्स्ट प्रोजेक्ट बा फिल्म माने को फिल्मी किंबा सीरियल आपण आसीबे ओडिया रे? एबे तो हूँ एक्चुअली गोटे रियलिटी शो करूँ छी, वो अभी आएगा जल्दी। रिसेंटली एक्चुअली स्टार्ट हो गया है, आ रहा है। रजो सुंदरी मैं कर रही हूँ एज अ ग्रैंड जज। इसके बाद अभी एक दो जगह बात चल रही है, बहुत ऐसा वेग, थोड़ा बहुत एक दो जगह बात चल रही है, लेकिन कुछ फाइनल हुआ नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं, इसीलिए मैंने घर लिया है कि मैं अभी बैक टू बैक काम करूँ यहाँ पे। और इतने यंग टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं यहाँ पे, प्रोड्यूसर्स हैं, जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ। मतलब अच्छे अच्छे जो मूवीज़ बन रहे हैं अभी, आई विश कि मैं जल्दी अश्विनी के साथ काम करूं, मैं अनुपम पटनायक किसी के साथ काम करूं, और मैं चाहती हूं मैं तापस दा के साथ किसी दिन काम करूं। बहुत लोग हैं ऐसे जो, मैं अशोक के साथ तो मैंने, वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर ऑल्सो, उनके साथ तो मैंने काम किया ही है। सुधांशु भाई के साथ काम किया है। बट जो ये नए यंग डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ नए रोल्स करूँ। ये सब तो सिंपल सिंपल लव स्टोरीज, ये वो सिंपल इनोसेंट कैरेक्टर सबने देखा है। बट जो मैं कर सकती हूँ वो मुझे पता है, जैसे नेगेटिव रोल्स, वो मेरा फेवरेट है नेगेटिव रोल करना। वो मुझे अभी तक लोगों को पता ही नहीं है, तो मैं, मतलब डायरेक्टर्स को नहीं पता है, प्रोड्यूसर्स को नहीं पता है, बट माई फेवरेट इज़ डूइंग अ ग्रे शेड, जो पॉजिटिव दिखे लेकिन एंड में पता चले कि वो मतलब मेन कल्प्रिट वही है, नेगेटिव है एकदम पूरा। नेगेटिव रोल, वो नेगेटिव और ग्रे शेड मेरा इज़ माई फेवरेट, वो मुझे करना है। मुझे कॉमेडी करना है, ये सब मुझे अच्छा लगता है। कोई राउडी रोल, मतलब एकदम बिंदास वाला एकदम, मतलब यू नो, कोई मतलब जैसे वो गुंडी टाइप, मेरे को वो सब, ये सब मुझे करना है। ये सो आई वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, जो मैंने अब तक आमे नहीं आज किया। आम पाखरे अभिनेत्री को पाइछु आ तांको भी पसंद नेगेटिव रोल करिवार। आपण दुई लाइन रो किछि डायलॉग कहि परिबे कि? नहीं, फिलहाल तो मुझे ऐसे कुछ भी ध्यान में नहीं है, जेमिति कोई हेरे आपन को दिया जाइतला, किछि दिया जाय नथला, आपन को 10 मिनिट टाइम दिया जाइतला, आपण भलो करथिले आ सेठी सिलेक्ट भी हेतले। ऐसा अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगी एकदम से। बट मेरा जैसे मैं बताऊँ आपको कैसा मैं करना चाहती हूँ। जैसे ऐतराज़ में प्रियंका चोपड़ा का जो रोल था, ओहो, नेगेटिव थ्रू आउट, नेगेटिव सेंशुअस एकदम, मतलब वैसा कुछ कैरेक्टर। मर्दानी में जो रानी मुखर्जी का रोल था, नेगेटिव नहीं था बट कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ना, बिंदास, राउडी टाइप बिंदास पुलिस वाली। ऐसा सब कुछ नया एक्सप्लोर करना है। सो देखते हैं, कभी मुझे
वापस जगन्नाथ जी मौका देंगे कि मैं चाहती हूँ कि मैं यंग डायरेक्टर्स के साथ काम करूँ और जो नए नए सब्जेक्ट्स, इतने डिफरेंट सब्जेक्ट्स अभी जो उड़ीसा में स्टोरीज बन रही हैं, मैं उसमें काम करूँ। ଆପଣ ଆମକୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଲେ, ଆପଣ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଲେ। ଆପଣ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି Thank you. ପରଦାରେ ଦେଖୁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you so much, and it was completely my pleasure to be here. And I thank the news channel, News 7 channel, and this podcast. Thanks to you for Thank asking you. me such nice, beautiful question. क्योंकि आप लोग ही तो जरिया हो ना, कि आपके थ्रू ही हम हमारे ऑडियंस तक और फैंस तक पहुंच सकते हैं, एंड उनको भी मालूम पड़ता है कि अच्छा हमारी भी और क्या क्या पर्सनल लाइफ है, या क्या हमारे बारे में और नई चीज़ें उनको जानने को मिलती है. सो आई एम थैंकफुल टू यू कि आपके ज़रिए मैं उन तक पहुंच पा रही हूँ. थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच. जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ।